नमस्कार जी। आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना है बेसिक से। कैश फ्लो कंपैरेटिव हमारा हो चुका। डिवेंचर्स पूरा अच्छे से रिकॉर्डेड है, काफी टाइम पर उठा रहे हैं। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्ट थोड़ा स्पीडी करेंगे बिकॉज इसमें से रीएडजस्टमेंट वगैरह कुछ नहीं आपके सिलेबस में ना। मिनिमम बैंक बैलेंस, सिंपल रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट, वो जहां तक लेवल कवर होगा सारा आज आपको बताया जाएगा। ठीक है। पीडीएफ मैंने आपको ग्रुप में भी शेयर कर दी है आपके मोबाइल्स पे, 1 2 3 3 पीडीएफ। एक्स्ट्रा बुक से फिर हम अलग से पीडीएफ बनाएंगे। तो बुक में मैंने देखा था 41 तक सिर्फ क्वेश्चंस हैं। 41 से भी क्या देखें, 32 से लेके 41 है। बिकॉज 31 तक सारे छोटे क्वेश्चन हैं। गेनिंग रेशियो निकालना, न्यू रेशियो निकालना, वो हमारे सिलेबस में पेपर में नहीं आएंगे। हमें सिर्फ बड़ा क्वेश्चन आएगा रिटायरमेंट का, वो भी चॉइस के साथ, जिसमें डिसोल्यूशन आपका एक चॉइस बन जाएगा। और आपने देखना होगा कि आपने डिसोल्यूशन करना है या रिटायरमेंट। हम दोनों सीख के चलेंगे अच्छे से। लो जी, पहला क्वेश्चन देखते हैं। आइए, क्लास +2 का एबीसी पार्टनर्स हैं, कौन सी रेशियो में? जल्दी बोलिएगा। इक्वल, अभी प्रैक्टिस हो जाएगी। पहला वर्ड ही जाते हुए क्या लिखा हुआ जल्दी देखिएगा, गुडविल। कैपिटल अकाउंट की कहा, अब ध्यान से दोबारा सीखिएगा, क्योंकि इस क्लासेस के बाद अगली क्लास में मैं पूरा वीक पे चलूंगा। अगली क्लास में मैं डायरेक्ट बुक से पढ़ाऊंगा। उसमें आईएफआर, डब्ल्यूसीआर जैसे भी मुश्किल से मुश्किल पॉइंट होंगे हम लोग कवर करके चलेंगे। अभी बेसिक से आज का दोबारा सीख लीजिए। कैश, स्टॉक, डेटर, मशीनरी, बिल्डिंग का कोई रोल नहीं। लास्ट में बैठा है पी&एल, आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन में क्या है, लॉस है। डेबिट साइड आने का मतलब एसेट साइड आने का लॉस है, तो लॉस कैपिटल अकाउंट की कहां जाएगा, डेबिट साइड। कैपिटल्स है, नो इश्यू। क्रेडिटर्स है, रिजर्व फंड कहां जाएगा आपको पता है, कैपिटल की क्रेडिट साइड बांट दिया जाएगा अभी तक की। नीचे सी रिटायर्ड सब्जेक्ट टू टर्म नंबर 1 गुडविल फर्म की चेक करिए कितनी है, फर्म की जहां पे बदलता है 36,000 में पार्टनर का शेयर इक्वल है एबीसी, तो रेशियो क्या हो जाएगी 1/3। 36,000 का 1/3 कितना हो जाएगा 12,000। मतलब सी को गुडविल देनी है, कौन देगा, ए और बी। कौन सी रेशियो, गेनिंग रेशियो। चेक कर लेते हैं अगर कुछ दिया हुआ, वरना पहले इक्वल था, आज भी इक्वल होगा, गेनिंग भी इक्वल होगी। तो मतलब 12,000 सी को कौन देगा, ए और बी कितने कितने पैसे करके, 6,000 करते हुए। एक बार देख लीजिए, डन। आगे जाइए, यहां से लेके मुझे लगता है आपको बनाना चाहिए सारे रिवैल्यूएशन के पॉइंट। आपके सामने बैलेंस शीट रखी पड़ी है, फटाफट बन जाएगा रिवैल्यूएशन। एंड लास्ट पॉइंट, सी वाज टू पेड, 16,000 कैश में देना है। बैलेंस क्या करना है, लोन अकाउंट। पता था सर, उसको सेटल करना पड़ेगा। ये लाइन में ना देता, आपकी जैसा मन होता वैसे कर सकते थे, कुछ कैश दो कुछ ना दो, सारा लोन करो, जैसा आपको कंफर्टेबल था। लास्ट पॉइंट, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। हमारे लिए कुछ भी नया नहीं है। अगर हम बात करें, पहला स्टेप लिखिएगा पहले तो, सोल्यूशन 1 आपके पास। नंबर 1 चीज मैं आपसे क्या डिमांड करूंगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। सिंपल टी शर्ट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखिएगा जी, देखिए पहला पॉइंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट ने क्या कहा, स्टॉक रीवैल्यूड कितने का हुआ आपके सामने रख दिया। स्टॉक रीवैल्यूड कितने का है 48, ऊपर कितने का है 40। तब उसको देख के चलिएगा। तो बाय स्टॉक कितने का प्रॉफिट आया जी, 8,000 का। गलती मत कीजिएगा, ऊपर 40 था नीचे 48 हुआ, 8,000 का प्रॉफिट बढ़ गया। देयर वाज अ बैड डेट्स, हुए नुकसान ही हो गया सर। कहां पे आएगा, डेबिट साइड पे। पहले पढ़ लेते हैं। मशीनरी डेप्रिशिएट 20%, मशीनरी है 60,000, 60,000 का 20% 12,000। बैड डेट्स हुए 5, डेप्शन हुई 12। बिल्डिंग हुई 1,00,000, ऊपर है कितने की 80,000 की, तो बिल्डिंग बढ़ गई। तो लिखिएगा बाय बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग 80,000 से कितना था 1,00,000, कितना हो गया 20,000। टू बैड डेट्स किस बात की, जो डेप्रिसिएशन थी, आप डेप्रिसिएशन बोल सकते हैं, मुझे इशू नहीं है। टू डेप्रिसिएशन बोल सकते हैं या टू मशीन की बोलते हैं 12। नेक्स्ट पॉइंट आइएगा, क्रेडिटर्स इंक्लूड करते हैं पेमेंट 1,000 रुपए की जो हमें पे नहीं करनी, तो आपका फायदा हो गया 1,000 रुपए का। आ जाइए बाय क्रेडिटर्स, ऐसे पॉइंट्स है बस आपके पास। अब ये गलतियां मत करिएगा, इसके बाद टेस्ट भी मैं वैसे ही अनाउंस करूंगा जैसे रिटायरमेंट जब मेरे एंड पे कंप्लीट हो जाए। मेरे एंड पे मान लीजिए फ्राइडे तक अच्छे से बढ़िया तरीके से कवर हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको ये दिया जाएगा। ठीक है, टोटल लगवाइए। हाँ जी, 20, 8 और ये कितने हुए सर 29 हुए, तो यहाँ पे भी 29 होगा। यहाँ 5 और 12 17 है, तो टू प्रॉफिट ए बी सी, देखो ऐसे लिखिएगा प्रॉपरली। 12,000 का प्रॉफिट है, तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कितना जाएगा 4,000 ईच। सबसे अच्छी चीज क्या थी, रेशियो इक्वल है। रेशियो इक्वल है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। 12,000 प्रॉफिट था, सबको 4,000 आ जाएगा, डाउट आता है सिंपल, इससे सिंपल ही होगा। ठीक है, गेनिंग रेशियो हम लोग निकाल नहीं रहे क्योंकि पहले भी इक्वल था, न्यू भी इक्वल है, गेनिंग भी इक्वल है, सिंपल। अब डायरेक्ट ड्रॉ करेंगे मेरे साथ क्या, कैपिटल अकाउंट बनाइए सर फास्टली।
कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स ए बी और सी, पर्टिकुलर्स ए बी और सी, फटाफट देखिएगा आराम से, पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी, फटाफट नाम दीजिएगा। पहला स्टेप हम लोग हमेशा क्या करते हैं, बाय बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस से शुरुआत करेंगे। आप मोबाइल से अपने देख सकते हैं सर, क्वेश्चन को थोड़ा टाइमली हो जाएगा। 90 80 60 इज योर बैलेंस, 90 80 60 इज योर बैलेंस एंड रिजर्व फंड कितना है 24। तो पहले मैं ये लिख लूं 90,000, 80 था ना यहाँ पे, 90 80 60, नेक्स्ट वर्ड बाय रिजर्व 24,000 था, इक्वल रेशियो में, कोई गड़बड़ नहीं चाहिए अपने को, कितना जी ये 8,000 इंच। पहले मैं लाइन वाइज चलूंगा, बैलेंस शीट में दिवांशु चेक करके बताओ गुडविल कितनी थी बैलेंस शीट में। गुडविल ये देखो जी, गुडविल 18, P&L 6, दोनों लेस हो जाएंगे जी, तो गुडविल 18 को राइट ऑफ जरूर लिखा करो, 18 को तीनों में 6,000 ईच। डाउट बताओ सही चल रहा है, 6,000 ईच टू P&L। मैं फिर कहूंगा जी जिसको पहले नहीं समझ आया था तो दोबारा करने का मौका मिलेगा, टाइम है हमारे पास बहुत अच्छा, पर अब चैप्टर वाइज में फिर परफॉर्मेंस में कम न रहे जी, मुझे गुडविल की बात नहीं आ रही है, राइट ऑफ भूल गया, इन बातों में मत रहिएगा, ठीक है। सारी वैरायटी कवर करेंगे आज की बेसिक्स, 3 लेक्चर बस, पहले 3 सिंपल 6 क्वेश्चंस हैं। अगली क्लास में डीके गोयल के, नेक्स्ट क्लास में टीएस करवा दो, ये वैरायटी देख लो आप सारे मुझसे कि लास्ट टू लास्ट क्या आ सकता है, ठीक है। तो P&L कितना था जी 6,000 को तीनों में बांट दीजिए, कितना कितना आ जाएगा 2,000 2,000 2,000। मैं चेक करवा देता हूं दोबारा से, कैपिटल हो गया, रिजर्व हो गया, गुडविल हो गया, P&L हो गया। इन सारे पॉइंटों में गुडविल का बाद में करता हूं 36,000 का, पहले रीवैल्यूएशन का कर दूं। रीवैल्यूएशन का क्या हिसाब था, प्रॉफिट था, लिखिए बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, कुछ लोग इसको बाय प्रॉफिट बोलते हैं, तो रीवैल्यूएशन लिखा करो, प्रॉफिट तो नेचर हो गया उसका, कितना प्रॉफिट था 4,000 ईच, लिख लीजिए बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 4,000 ईच, डन। अब मैं एक जर्नल एंट्री कर देता हूं, आपको डेथ में भी काम आएगी गुडविल की, गुडविल जर्नल। ये एंट्री नहीं जी, एंट्री जरूरी नहीं है, मैं वैसे क्लियर करता हूँ कि डेथ में भी हैबिट है, हाँ जी नहीं जरूरी है, अगर मांगेंगे तो गुडविल जर्नल एंट्री फॉर सी के लिए, तो एंट्री क्या आएगी, एज कैपिटल डेबिट, अच्छा इज कैपिटल डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। अब सी को हमने कितने पैसे देने थे 12,000, कौन देगा, ए और बी, कौन सी रेशियो, गेनिंग, गेनिंग इज आल्सो इक्वल, ओल्ड इक्वल है सर, न्यू इक्वल है, गेनिंग भी इक्वल है, टू टाइम वेस्ट करना हमने, ठीक हो गया 6 6 12। अब एंट्री ध्यान से पास कीजिएगा, यहाँ पे बाय ए बाय बी इकट्ठे नहीं पास करेंगे, सी को देना है 6,000। एक बहुत बच्चे गलती करते हैं, पोस्टिंग नहीं करनी आती, समझिएगा, बाय ए लिख के सी के कॉलम में, बाय बी लिख के सी के कॉलम में, इधर उनसे लेने हैं टू सी लिख के, ए से 6,000 काट लीजिए, बी से 6,000 काट लीजिए, समझो कैसे किया मैंने, बिल्कुल जीरो से हम सीख रहे हैं दोबारा से रिटायरमेंट कैसे होगा, टू सी 6 टू उसमें बी में 6 कर लिए। अब लास्ट पॉइंट बस बचता है जी अपने पास, तो सारा हिसाब हो गया, गुडविल हो गया, रिवैल्यूएशन हो गया। सी को उसने कहा था 16,000 कैश दे दियो, बाकी क्या कर दियो लोन, बाकियों की बात नहीं करी, करनी भी नहीं है क्योंकि रीएडजस्टमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है, तो बस सी का देख लो, 16 कैश है बाकी लोन है, लो पहले मेरा काम वैसे भी क्या होता है सी का हिसाब किया करो, और कैसे स्पेस देख रहे हो, तो डेबिट साइड पे 3 4 लाइनें कम से कम छोड़ करके मैं टोटल लगाऊंगा, 3 4 लाइनें छोड़ करके फिर आप टोटल लगाइएगा, और पहले किसका टोटल लगाना है सी का, आराम से दिख रहा होगा वैसे कौन सी सेट बड़ी है, क्रेडिट 60 प्लस 8 68 प्लस 4 68 72 72 72 प्लस अपना 12 72 था ना, तो 84 आपका टोटल हुआ, मैं तभी कह रहा हूं ना आराम से, 84 माइनस 6 78 माइनस 2 76 76 आ रहा है, क्या हो गया, क्या डाउट है बोलिए, 8,000 है, 60 प्लस 8 80 इसका है, बी का, सी रिटायर हुआ है, ये गलत हो जाता है आपसे, नहीं नहीं 8,000 है जी, 60 प्लस 8 क्या बच्चों वाले लड़ाई कर रहे हो। नेक्स्ट लिखिए, क्वेश्चन में देखिए तो ये कैश है बैंक है, कैश है, तो लिखिए क्या टू कैश 16,000 रुपए इसको हमें देने हैं, 24 और 60 1 लाख 4 पेपर लेट हो गए ना, आपकी गलती नहीं है, पेपर लेट हो गए, बाकी होली भी निकल जाती है, हाँ मैं वही तभी बोला नहीं, मैं क्यों कुछ कहना है,
चलो राउंड ऑफ फिगर रखी अभी तो मैंने। हाँ 84 माइनस 8 किया 76, 76 में से हमने 16 उसको कैश देना है, तो बाकी 2 लोन आ जाएगा 60। थोड़ा लिखना सीखिए, तभी मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये प्रैक्टिस नहीं है। कल परसों टेस्ट ले रहे थे बच्चों का तो प्रिपेयर ही नहीं करा, बनाया ही नहीं कैपिटल अकाउंट, बाकी चैप्टर्स करंटली पढ़े हुए सब आते हैं, ये लिखना ही नहीं आ रहा। तो 2 कैश 16, 2 लोन कितना 60, और लास्ट वालों का तो चुपचाप बाय बैलेंस सीडी आ जाएगा। इनका कभी कोई रोल नहीं आएगा, 88 और 78। इनका कभी कोई रोल नहीं आएगा। पेपर के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, ये ऐसा ही बस टोटल करके माइनस हुआ करेंगे। इधर सोचो सर इसके ऊपर कोई कभी स्टेप नेवर बी, बस टोटल कराइए। 90 प्लस 8 98 प्लस 4 1,02,000, टोटल यहाँ पे भी 1,02,000 माइनस उनमें से करिए ये 14 माइनस कीजिएगा 88, यहाँ ये टोटल कितना आएगा 92 माइनस 78 हो जाएगा जी, बस 10,000 कम हो जाएगा, बाकी सब इक्वल था। देखो कॉलम से क्या करो प्रॉपरली, कोई ऐसा गलत मलत ना हो। देखो अच्छे से बिना कटिंग के आपने पेपर बना के आना है, बड़े आप प्रेजेंटेबली, तो जो आपसे मांगा जाएगा वो। अगर इसकी एंट्रीज मांगी जाएंगी मैं वो अलग से बात करूंगा, अभी वो अलग से बात करूंगा, अभी के लिए इतना करूंगा। लास्ट आ जाइए बैलेंस शीट, फटाफट से आपको बनानी चाहिए। बैलेंस शीट में तो कुछ खास है नहीं, बैलेंस शीट कोई डाउट है नव्या पूछ लो, कोई डाउट है? 88 और 78 सीडी है, तो यहाँ पे लिखिएगा लायबिलिटीज रुपीज एसेट रुपीज। जाते ही मेरा पहला काम क्या होता है जी तमन्ना, कैपिटल लिखेंगे ए और बी की, सीधा मेन कॉलम में लिखता हूं मैं तो 88 और कितना 78, और उसी से मुझे याद रहता है सी का लोन भी है, बच्चे भूल जाते हैं सी का लोन, कि कैपिटल से याद रखा करो ना, सी भी तो कैपिटल था, वो उसका क्या बन गया लोन बन गया 60,000 का। ए और बी की कैपिटल 88 और 78, सी का लोन कितना हुआ 60। पुरानी बैलेंस शीट पे आ जाया करो जब ये हो जाए, कैपिटल की जगह कैपिटल चला गया, सी की जगह लोन चला गया, रिजर्व फंड हमने बांट लिया, बचा ही क्या क्रेडिटर, और आउटस्टैंडिंग वगैरह कुछ होगा तो वो लिखा करो बस यार। क्रेडिटर कितने हैं 25 के, 1000 के कम हो गए थे तो कितने आ जाएंगे 24 के, तो सर खत्म ये काम। तो क्रेडिटर्स को 24 के, टोटल मैं लास्ट में छोड़ रहा हूं, आप बताइएगा। इधर आ जाओ, पहला वर्ड पढ़ो। गुडविल राइट ऑफ कर दिया सर, बिल्कुल सही। कैश 25 पड़ा है हमारे पास सर, 25 पड़ा है, रिटायरमेंट में आने की संभावना तो होती नहीं, जाना ही है। 25 में से हमने कितना पे किया 16 पे किया, 25 में से ब्रैकेट में दिखाएगा 25,000 माइनस 16,000, इट्स 9,000। देखिए जल्दी, इट्स 9,000, देखिएगा 9,000 पे आ जाएगा, 25 माइनस 16 करके कितना आ जाएगा 9,000। अगला मुझे बताइए जी, नेक्स्ट क्या एसेट आप बोलते जाइए, अच्छा लगेगा। भाई नाम लिख लूं, स्टॉक डेटर मशीनरी बिल्डिंग, लिखवा दो पहले, स्टॉक डेटर मशीनरी बिल्डिंग। स्टॉक तो मुझे याद है यार 48 था, डेटर कितने हैं मुझे बता दीजिएगा। डेटर हैं 50 के, 5 बैड डेट्स हुए थे, देखो मैं शो नहीं करूंगा बिकॉज बैड डेट्स की हो गए, क्या शो करना, पीरियड ही शो करते हैं डेफिनेटली आपकी है यहाँ। मशीनरी 60 की, शायद 60 की कितनी कम हुई थी 12 कम हुई थी, तो 48 डन है सही। बिल्डिंग मैंने देखा नहीं सर, क्या कह रहे हो आप? अच्छा 80,000 थी तो 1,00,000 हो जाएगी। आरोप कर लिया टोटल आपने, यही आइटम्स है 5, ठीक है जी। कितना आ गया 2,50,000 आपका सर टोटल जी। देखो सर इससे सिंपल वर्ड तो हम क्या करेंगे, बेसिकली सीखते हुए बेसिस भी आपके रिवाइज हो जाएंगे सारे, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर पे चलता हूं, लो ये क्वेश्चन आप ट्राई करो, आपके सामने छोड़ दिया, ये बिल्कुल आगे इतना सही है, बस देखो आपके सामने रख दिया मैंने, तभी इसको आप खुद देखिए, इसको आप खुद ट्राई कीजिए। जी आपने कुछ किया होगा पार्टनरशिप वाला, ABC इन द कैपिटल प्रोपोर्शन, पहले कैपिटल चेक किया 20 15 10, एक को ना बोलना 20 15 10 का मतलब क्या बन गया 20 15 4 3 2, आपकी है ओल्ड रेशो, ये गलती ना हो जाए पेपर में। यहाँ कैश डेटर स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग ये बैठा है जी गुडविल, राइट ऑफ दूसरे जमकर 1800। यहाँ देखोगे रिजर्व बैठा है, बाकी कैपिटल है। बी रिटायर्ड, अब गलती से सीखोगे जाओ पेपर में ध्यान रखना, देयर न्यू रेशियो क्या दी हुई है 5:3, यू हैव टू कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो, मैं लिख के छोड़ रहा हूं, आप लोग अपना करिएगा। न्यू रेशियो माइनस
ओल्ड रेशियो, ये आपका कमाल है, मैं यहीं पे कर दूंगा, करना चाहोगे। और गुडविल वैल्यूड कितनी हुई थी वंशु? 7200। अपने को किसकी चाहिए रजे? बी की। बी का शेयर कितना? 4 3 था, तो 3/9, 3/9 समझता है, 1/3, 72 का 1/3 आपने किया होगा तो वरना इट्स अ 2400, इट्स अ 2400। देखो चीजें बेसिक है। अब पेपर में फिर वही गलतियां कराते हो यार, 72 को बांट गया, वो तो है भी सब्जेक्टिव, तो थोड़ा ध्यान पूर्वक करिएगा। 72 वैल्यूड लिखा हो तो ऑलवेज फर्म। अगर मैं बोल दूं बी इज शेयर वैल्यूड, तो बी का शेयर ही है, फिर मैं क्या लड़ाई है? तो ये वैल्यूड मींस फर्म इनटू बी का शेयर 2400 आ गया। अब बी को 2400 कौन देगा? ए और सी, इन विच रेशियो? एलसीएम उससे वहां पे निकालना है। नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हो, स्टॉक क्या हुआ, बिल्डिंग बढ़ी, आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस इतने के, पीडीडी अप टू है। कहीं ये पॉइंट भी आज भी हमसे गलत होते हैं यार कई बार ये। और बी को इतना पैसा आपने कैश देना है, बाकी लोन है, प्रिपेयर वेट परमिट्स। मैं चेक करवाता हूँ जी, मैं भी देखूंगा, करता हूँ, आपके सामने आ जाइए। सोल्यूशन 2 लिख रहा हूँ, सोल्यूशन में 2 लिख रहा हूँ। पहला काम तो आप गेनिंग करिए जी मेरे साथ, किसने कराओ? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड। ए का न्यू रेशियो 5/8, सी का 3/8 माइनस माइनस, ए का ओल्ड था 4/9, सी का था 2/9। 8 और 9 का एलसीएम इट 72। गलत कर रहा है भाई, 36:11 कैसे आ जाएगा? 13 नेक्स्ट, हाँ 13:11 होगा। 72 एलसीएम है, 8 और 9 का एलसीएम 72, सब करिएगा। 8 के टेबल पे 72, 9 9 5 45 माइनस, हाँ जी हाँ, तो लिखिएगा 13/72, यहाँ पे 27 माइनस 16, 11/72, सो गेनिंग रेशियो इज 13:11। ये आएगा जी, सॉल्व कर लीजिए आराम से आप लोग। गेनिंग रेशियो, ये बेसिक चीजें हैं, यही गलत हो गई तो रेशियो गलत कर दोगे आप, गुडविल गलत बांट दोगे, सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कर लिया तो बताइए फिनिश हो गया। रेशियो आ गई 13-11, ठीक है राजी। और चेक कर 13-11 भी कितने बनते हैं तेरे? 24। और गुडविल भी हमने कितनी देनी है? 2400, एग्जैक्ट आएगा 1300-1100, तभी रखा है जान के। ठीक है, बनाइएगा रिवैल्यूएशन। छोटा सा पहला पॉइंट क्या था? स्टॉक रिड्यूस्ड हुआ 6% से, स्टॉक है 8000 का, थोड़ा अजीब आएगा, 6% 480, 480 रुपए। बिल्डिंग 20% से बढ़ गया, 25,000 का 20% 5000, तो लिखिएगा बाय बिल्डिंग, पहले तो बाय बिल्डिंग 5000। टू क्या था यहाँ पे? स्टॉक था ना 480, और एक शायद 2 आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस था 770, और एक पीडीडी था जिन्होंने कहा था अप टू 5, वर्ड समझो अर्शिया, अप टू 5 मतलब 5% तक, और हमेशा ग्रॉस का बनता है। 5000 का 5% बनता है 250, 100 ऑलरेडी बना हुआ है, और कितना बन जाएगा? 150, तो 2 पीडीडी इट्स 150। आई थिंक और भी पॉइंट है नहीं, आप यहाँ पे टोटल लगाएंगी तो यहाँ पे 5000, यहाँ पे 5000, और यहाँ पे लिखोगे टू प्रॉफिट, नाम वही है। कितना प्रॉफिट आएगा बोल रहे हो? 3600। रेशियो बड़ी प्यारी है 432, आपके मतलब कि 9 से डिवाइड होगा। हाँ जी, तो पहले का जगह 1600, 1200 और 800, देख लीजिएगा 1600, 1200, 800, ये आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट है, जिसका दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इसी को बोलते हैं हम लोग। रेशियो भी हो गई, ये हो गया, और एक स्पेस देते हुए मैं यहीं पे बना देता हूं कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स एबीसी, पर्टिकुलर्स एबीसी। फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं जी हमेशा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, शायद कैपिटल आपको याद होगी 20 15 10 थी शायद, 20 15 10, देख लीजिए 20 15 10 थी, जिसको हमने रेशियो बनाया था, ये देखो 20 15 10। रिजर्व दिए हुए हैं 2700, इसको भी आप बांट लीजिएगा
2700 को 4329 से डिवाइड करेंगे तो पर हेड कितना आ जाएगा 300, तो 4 इंटू 3 1200 900 600, आराम से कर लीजिए 1200 900 600। और लाइबिलिटी साइड तो कुछ नहीं है, एसेट साइड पे गुडविल है 1800 का राइट ऑफ कीजिए। 1800 को सेम 800 600 400 800 600 400। साथ के साथ ही याद आया बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट अभी बना कर आए 1600 1200 और 800 रीवैल्यूएशन अकाउंट 1600 1200 800। और गुडविल की एंट्री मैं यहां लिख रहा हूं, मेरे साथ लिख लीजिएगा एक बार। A is कैपिटल अकाउंट डेबिट, B रिटायर हुआ था ध्यान रखिएगा, C is कैपिटल अकाउंट डेबिट टू B is कैपिटल अकाउंट। ये तो क्लियर है कि B को 2400 देना है और देना भी कौन सी रेशियो में है 13 और 11 पूरा बन रहा है जी अपना गेनिंग रेशियो में 1300 1100 देख लीजिए। तो यहां फिट कर दीजिए बाय A बाय C ऐसे करके 1300 1100 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2B लिख के यहाँ 1300 ले लो, यहाँ पे 1100 देख लीजिए, आराम से बना लीजिए, आपके सामने कवर चल रहा है पूरा। गरिमा को डाउट? नो सर। ठीक, चलिए आगे। डन सर। तो मैं क्वेश्चन दोबारा दिखा देता हूँ। रिवैल्यूएशन कैपिटल रिजर्व गुडविल राइट ऑफ न्यू रेशियो गुडविल रिवैल्यूएशन सब पॉइंट हो गए। बस बी कहता मुझे 3900 कैश दे दो बाकी लोन कर दो, देखते हैं सर उसका क्या सीन है। आ जाओ पहले हम बी का ही करते हैं जी, मैं यहाँ टोटल कर लेता हूँ, लेन देन तो किसी से कुछ करना नहीं। और क्वेश्चन में कैश है या बैंक है जरूर देखा करो, कैश है, अगर बैंक होता हम बैंक यूज करेंगे, बट टू कैश उसने मुझे कहा 3900 दे दो, पहले तो दे देते हैं सर, हमें क्या दिक्कत है, हमें देना ही था, टू कैश देना है। पर चेक करवाता हूँ 15,000 प्लस 900 15,900 प्लस 1200 15,900 1200 प्लस 3400 मतलब 15 प्लस अगर 36 18 600 18 600 प्लस 900 करें 18 600 प्लस 900 करें तो 19,500 टोटल आ रहा है। चेक करना टोटल 19,500 तो लगा दीजिए टोटल 19,500 टोटल है। 19,500 में तो ना अगर 600 माइनस करेंगे अभी ऊपर वाला तो ये बन जाएगा 18,900। 18,900 में से तभी जान के बनाया मैंने। 3900 आप कैश दे दो, बाकी टू लोन कितना बचेगा जी 15,000 रुपए उस पार्टी का लोन कर दो। ये पेपर में ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछा जाएगा। और लास्ट वालों का तो क्या आ जाएगा सीडी, कोई इशू नहीं, आ जाइए। 20,700 और ये नहीं, पहले टोटल क्या है 22,800 पहले का टोटल लगा लो। 22,800 में 800 गए 22 और 13 गए 1300 गए 20,700 20,700 20,700 इज योर कैपिटल ऑफ ए। अगले वाले का टोटल है 11,400 11,400 माइनस 400 की 9,900 है। ये कैपिटल है, देख लीजिए आराम से, ये कैपिटल है सामने 20,700 और 9,900। डाउट रशिया बताइए, ठीक चल रहा है? नव्या अकुल डाउट है पूछ लीजिए, बिल्कुल सिंपल चल रहा है। बीडी रिजर्व रिवैल्यूएशन गुडविल डेबिट साइड पे राइट ऑफ और गुडविल की एंट्री पे कैश और लोन जो आपने करना है। तो लास्ट पे आ गया मैं, अरे बन गया हो, देखो कोई देखना देख लो, डन है सबका, देख लो गया लो जी। लास्ट बनाइए आप लोग क्या बैलेंस शीट। लाइबिलिटीज रुपीस, एसेट्स रुपीस। तो लाइबिलिटीज पे पहला हम लोग क्या काम करेंगे, कैपिटल क्या नाम था ए और सी, हाँ जी ए कैपिटल है 20,700, सी की है 9,900, ठीक है। पुरानी बैलेंस शीट देख लो। क्रेडिटर्स 42 के थे, मुझे लगता है सेम है सर 42 के। रिजर्व हमने बांट लिए थे, बोलिए, पर इसके साथ मुझे वैसे याद आ गया 20 लोन
15,000 का, और आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस तो आप खुद ही रखिएगा 770। मुझे लगता है इसके बाद कुछ है। एसेट में आ जाइए, कैश इन्होंने दिया हुआ है कितना, चेक करिएगा, ब्रैकेट में दिखाइएगा, -3900, तो कितना बचेगा, 1600 रुपए। नेक्स्ट, डेटर्स हैं, स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग, लिख लो पहले डेटर्स। अब यहाँ शो करना पड़ेगा ऐसे करके, स्टॉक है, मशीनरी है, बिल्डिंग है। डेटर 5000 के थे, 250 कम होंगे, 4750। स्टॉक 8000 का था, 480 रुपए कम होगा, 7520। मशीनरी मैंने चेक नहीं करी सर, सेम है जी। बिल्डिंग 30 हुई थी, मशीनरी 6700 है, बिल्डिंग 30 की है, और तो अपने कोई पॉइंट नहीं है, बस 50570 ऐसा में भेजे, ठीक है जी। 50570 इज योर टोटल। देख लीजिए, देखिए जी, 50,570 रुपए आपका टोटल आ रहा है। देखिए फटाफट, कोई डाउट है बताइए सर, बोलो दिनेश। ये रही आपके सामने बैलेंस शीट, कैपिटल ए और सी की, बी का लोन है, क्रेडिटर्स 42 है, आउटस्टैंडिंग 770 है, कैश 1600 है, डेटर्स है, स्टॉक है, मशीनरी है, बिल्डिंग है। बोलो भैया, डन है। ये पहला लेक्चर था जी आपका, जो अपने एंड पे कंप्लीट है। ये रहा आपका दूसरा लेक्चर। अभी आप इसको खुद ट्राई करिए, कुछ काम आपके मतलब के हैं, फटाफट हो जाएंगे। देखिए जी, करिए स्टार्ट। 2 ही क्वेश्चन इसके अंदर भी, आप पहले वाला क्वेश्चन बनाइएगा, वो ज्यादा मेन है। अभी बनाइएगा, आपसे ही करवाऊंगा, मैं आंसर डिस्कस नहीं करूंगा, आपसे पूछूंगा आप क्या फाइनल कैप्टन निकालते हो, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग में नहीं चलेंगे, हम यहीं पे बातें कर लेंगे, क्या क्या बातें, ठीक है। बिकॉज में थर्ड लेक्चर एक और रखा हुआ है, हमने हैंड रिटन पहले भी कर रखा है, हमने ऐप पे भी है ऑलरेडी, तो रिवीजन कराना था। ऐप पे कौन से नहीं है डीके गोयल के प्रैक्टिकल, वो लेके चलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज बेसिक्स करवाना था आपको, अगली में टीएस के मिक्स कर लूंगा। हाँ जी, मैंने सिर्फ एक चेंज कराए थे जी, वो क्या था जी, बाकी सब सेम है। बताता हूँ आपको मैं, ये पॉइंट खुद आपके सामने काटा हुआ, वो क्या है, जहाँ पे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म दिया, बिकॉज रीएडजस्टमेंट आपके सिलेबस में नहीं है, बाकी सब सेम है। बाकी सब सेम है, आप कर सकते हैं इसको घर पे, मुझे कोई इशू नहीं है, सारा सेम है। वो देख दो अमाउंट से क्यों, रीएडजस्टमेंट के कारण कैश पे फर्क पड़ेगा। पार्टनर्स घर से पैसा लेकर आएंगे, तो शायद रिटायरिंग पार्टनर को मैं कैश दूं, कभी दिखाता हूँ किसी ने पहले यहां तक लिखा हुआ था, दिख रहा है, सी वॉज पेड इन कैश। अब मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन में बैंक कितना रहे, सिर्फ 80,000। सी का अगर मैं मोटा मोटा हिसाब भी करूं तो कितना देना है, कहां से दूंगा, पॉसिबल है नहीं, पॉसिबल, क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। तो मैंने ये क्यों लिखा था सी वॉज पेड इन कैश, ड्यू टू ये लाइन, अगर आप देखेंगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है, द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म की फिक्स्ड हो गई कितनी, 5 लाख। अब न्यू फर्म में सी तो चला जाएगा, बचेगा कौन, ए और बी, और ए और बी की न्यू रेशो क्या है, 3:2, तो इनकी कैपिटल फिक्स हो जाएगी, न्यू कैपिटल 3 लाख और 2 लाख। अब कैपिटल भाई साहब की कितनी है, अभी कुछ और है, तो ये घर से इतने के पैसे ले आते, बाई चांस मैंने जो डिजाइन किया था, आपका जो सी है उसके पैसे दे देते, बट अब क्वेश्चन में रीएडजस्टमेंट खत्म हो गया, पर क्वेश्चन पुराने बने हुए हैं, तो उसको चेंज कैसे किया हमने, एक तो ये लाइन गायब कर दी, ये वाला, ये पॉइंट ही गायब कर दिया, बुझाइए इसको, ये पॉइंट है कुछ, और यहाँ लाइन क्या ऐड कर दी, मैंने दिखा हुआ था, मैंने अपनी किया था, मैंने सेव एज कर दिया था मैंने, कि सी वाज पेड इन कैश रुपीस कितना, हाँ ये तो दे सकता हूँ ना, सीधा जेब में अभी कर रहे हो आप, 39 दे दिया, बाकी रख लिया, एंड बैलेंस ट्रांसफर टू हिज, कहाँ पे, आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, मैं घर पे प्रैक्टिस के लिए चाहिए होते ना हमें, तो मैंने ऐसे ही अगले में करा, देख एबीसी 543 रेशियो इक्वल, ये लाइन काटी हुई, और नीचे इसमें था ही नहीं, आपकी मर्जी, चाहे सारा लोन कर दो, चाहे आधा कैश कर दो, आपकी इच्छा। तो इसलिए मैंने तो 3 रखी, बल्कि सेंड तो मैंने आपको ग्रुप में रिटायरमेंट का लेक्चर नंबर 4 और 5 भी किया हुआ है, उसमें भी पॉइंट बताए हुए हैं, तो मतलब 10 क्वेश्चन आपके पास बेसिक्स हैं, बट आज हम सिर्फ यहाँ तक ही करते हुए ना, ज्यादा नहीं करेंगे, आपके ऐप पे है सब कुछ, बाकी ये भी हो गया रिकॉर्ड, तो दोबारा से हो गया, बट मैं भी कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, बढ़िया वाला तैयार करूंगा आपके लिए, वेडनेसडे का लेक्चर अच्छा रखेंगे बढ़िया, उसमें क्या डीके गोल के जो 31 से 42 वो टारगेट होगा मेरा, सभी पढ़ाऊंगा आपको, सोल्यूशन के साथ पढ़ाऊंगा कि क्या क्या चेंज है, नोट कर लो दिमाग में, पेपर में गलती नहीं चाहिए, टेस्ट में कमी नहीं चाहिए, ठीक है। पर ये मैं पढ़ाता हूँ, आप करिएगा, आपका काम आसान कर देता हूँ, क्या
रेशियो 4:3:2 है, नीचे 5:3 है। गेनिंग रेशियो 13:11 आएगी, लिखो गेनिंग रेशियो क्या आएगी 13:11। अभी करा हमने, आपका काम चल जाएगा। कुछ चेंज करना होगा मैं बताऊंगा। लाइबिलिटी साइड पे देखो कुछ दिख रहा होगा आपको दिवांशु? बेसिक चीजें मैं तो वही पढ़ाता हूँ, गलती ना हो आपसे जाते ही बाहर कैपिटल अकाउंट में। इधर देख कुछ भी नहीं है एसेट में, पर बैंक है, बैंक यूज करेगा। नीचे पॉइंट नंबर 2 से लेके मैंने टिक कर दिया पॉइंट नंबर 5 तक आपका कमाल है। क्या है इसके अंदर? रिवैल्यूएशन। आप बनाओ, मैं तो कर रहा हूं, देखो क्या गलती होती है। गुडविल फर्म की दिवांशु कितनी है 72। कौन रिटायर हो रहा है? बी। फायदा तेरा फिर कर दिया वही 3/9, कितना जाएगा 24,000 हो गया, बस वो 2400 था। 13:11 में कितना कितना करोगे? ए 13,000 देगा और सी 11,000 देगा। फर्क तो मैंने कुछ भी नहीं रखा यार, वो 1300 1100 था, ये 13,000 11,000 है, सिंपल। बी वॉज पेड, उसको 3200, वहां कितना था 39 इन कैश एंड बैलेंस क्या ट्रांसफर कर दो? लो। आई थिंक सो यार, बढ़िया क्वेश्चन है आपके करने के लिए। मैं अगला पढ़ाता हूं अभी के लिए। एबीसी इक्वल रेशियो, यहाँ क्या बैठा है देखो जी, 21 का रिजर्व तीनों में बांटोगे 7 7 7। यहाँ गुडविल 18, तीनों में राइट ऑफ 6 6 6 और कुछ नहीं। सी ये बढ़ना, सी रिटायर्ड हुआ, गुडविल कितनी वैल्यूड हुई 48 में, सी का शेयर 1/3 कितना होगा जल्दी बोलेगा, मैं आपके लिए छोड़ूंगा अभी 16,000। रेशियो कुछ नहीं बताई हुई, तो 8 8 पे करेंगे कौन? ए और बी। कंट्री क्लियर है? ए डेबिट बी डेबिट तो सी। ये लाइन पढ़ क्या है? सी वॉज पेड इन एक्सेस ऑफ 60 इन कैश। तो मतलब सिंपल भाषा में सी का लोन कितना रखना है? आज मैंने उल्टा बोल दिया कि सी का लोन 60 रखना है, बाकी कैश दे दिया। मान लो उसका 65 आ रहा हुआ, 2 लोन 60, 2 कैश या बैंक जो क्वेश्चन में है 5। डन। बेड डेट्स 6 है, मशीनरी इतना, बिल्डिंग क्या यार 3 पॉइंट है, सिंपल से बनाइए। पहले अब ये बनाइए, आपके सामने स्क्रीन पर रख देता हूं, आपको बॉल देखने की जरूरत पड़ेगी, यहीं से देखो। रेशियो 4:3:2 है, रेशियो 4:3:2 है। देखिए गरिमा जल्दी करिए इसको।